एक्सएलसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज जो है पूरे देश की नज़रें जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर पर है। जिस तरह से उन्होंने बजट पेश किया है, आज जाने की कोशिश करते हैं कि इस बजट में क्या खास रहा। सर, सबसे पहले आपसे बात करते हैं, अपना परिचय दीजिए। जी, मैं भूपेश गुप्ता, को चेयरमैन एसोचैम जे&के काउंसिल एंड मैनेजिंग पार्टनर होटल रेडिसन ब्लू जम्मू। तो सर, जिस तरह से बजट जो है आज फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा पेश किया गया, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, आप हम सबको मालूम है ये एक इंटरिम बजट था, तो इंटरिम बजट को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह की हमें उम्मीद थी, बजट बिल्कुल उसी तरह से आया हुआ है। इंटरिम बजट 4 महीने के लिए है। नई सरकार आएगी तो नया अपना बजट लेके आएगी, तो 4 महीने के लिए जो बजट की उम्मीदें थी उसी तरह से आया है। इस बजट में भी जो हमने देखा है कि सरकार ने हर वर्ग को कवर करने की कोशिश की है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो मुद्रा लोन का प्रावधान किया गया है। अगर मैं किसानों की बात करूं तो उनको 4 करोड़ किसानों को बीमा लोन के लिए बीमा योजना का प्रावधान दिया गया है। अगर मैं युवा की बात करूं तो युवाओं के लिए जो स्टार्टअप के लिए टैक्स बेनिफिट्स का जो रजिस्ट्रेशन डेट 31 मार्च 2024 तक था, उसको बढ़ा के 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो रेलवे को बढ़ावा देने के लिए बात की है, रेलवे कॉरिडोर्स को बढ़ावा देने की बात की है, पोर्ट्स के साथ कनेक्टिविटी की बात की गई है। अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं तो नए हॉस्पिटल्स को लाने के लिए बात की गई है। आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स को आयुष्मान स्कीम्स के अंदर लाने की बात की गई है। अगर मैं पर्टिकुलर टूरिज़्म सेक्टर की बात करूं तो टूरिज़्म सेक्टर में स्टेट्स को नई टूरिज़्म लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके उनको डेवलपमेंट करने के लिए बात की गई है, जिसमें स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है। सनराइज इंडस्ट्रीज़ के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन की बात की है। अदरवाइज ओवरऑल देखूं तो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इसमें हर वर्ग को विकास के लिए बात की गई है। तो एक ओवरऑल मिला जुला अच्छा बजट है। सर, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ, जो बजट था आज सबकी नज़रें थी और जो बजट पेश किया गया, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी, पहले तो मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा हमारे वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी को कि ये जो उन्होंने जो इंटरिम बजट जो पेश किया है भारत की जनता को, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। दूसरी बात, वित्त मंत्री जी ने एक ऐसा बजट दिया है कि जिसमें सभी सेक्टर को टच किया है। एविएशन सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर में गिन लो, एग्रीकल्चर गिन लो, वुमेन एम्पावरमेंट गिन लूँ, यूथ डेवलपमेंट गिन लूँ, लाइक एक छोटे एमएसएमई सेक्टर को भी मैं गिन लूँ, जो पीएम स्वनिधि योजना है जिसका बेनिफिट जो स्मॉल वेंडर्स को मिलता हो। तो ये सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि ये जो बजट है वो हर एक भारतीय के लिए के है, और हर एक भारतीय का जो डेवलपमेंट हो और उसको जो डेवलपमेंट के जो बीज है या फल बोलना चाहूँगा कि जो डेवलपमेंट के जो फल है हर एक इंडियन को पहुँचे, ऐसा एक संतुलित बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। कुछ कमी नज़र आती है? जी, फ़िलहाल ये इंटरिम बजट है तो इसके अंदर कमी मेरे को तो कुछ नज़र नहीं आ रही है। एक बात कहना चाहूँगा कि जब नया बजट आएगा जुलाई 24 में, तो उसके सभी मान लो कि सभी इंडियंस को कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उसमें से रहेगी। इस समय आदित्य सूरी मेरे साथ हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आइए इन्हें से जानने की कोशिश करते हैं इस बजट के बारे में। सर, पूरे देश की नज़रें जो हैं आज फाइनेंस मिनिस्टर पर थी। फाइनली उन्होंने जो है इंटरिम बजट जो है वो पेश किया, किस नज़रिए से देखते हैं? सर, पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा देश के हर देशवासी को। अगर हम इंटरिम बजट के इसको ऐसे देखें, इंटरिम बजट को, तो ये बढ़िया और बेहतरीन बजट है। इस बजट में सारे सेक्टर्स कवर किए गए हैं। रेलवे की बात करें, एविएशन की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, जो उन्होंने एक मेन बात की है कि हम जो घरों पे सोलर पैनल की बात की है कि 300 यूनिट पर मंथ फ्री देंगे, वो भी बहुत बढ़िया बात की है। 40,000 कोचेज़ को वंदे भारत में कन्वर्ट करने की बात की है, वो भी बहुत बढ़िया बात हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने, अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो टैक्स स्लैब्स को उन्होंने अनचेंज की है, तो ये बढ़िया और बेहतरीन और इनकमिंग डिसीजन है। उसके साथ अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की, जो स्टार्टअप्स हमारे देश में बहुत बढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो स्टार्टअप्स का भी उन्होंने डेडलाइन जो 31 मार्च 24 थी वो 31 मार्च 25 तक कर दी गई है। पुरानी टैक्स लिटिगेशंस पे भी उन्होंने कहा कि उस पर भी ईज़ ऑफ बिजनेस की बात की है। तो ओवरऑल ये देखा जाए, ये सोचा समझा और बहुत बढ़िया सा बजट है। हालांकि ये बजट जो है पूर्ण रूप से देखा जाए तो बैलेंस्ड बजट है, तो क्या आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें कवर की जा सकती थी? अगर इंटरिम बजट के नज़रिए से देखा जाए तो इसमें सारे ही सेक्टर्स बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं। तो बाकी तो हर देशवासी को हमेशा कुछ ना कुछ तो उम्मीद हमेशा रही जाती है, बट ओवरऑल देखा जाए ये बढ़िया और बेहतरीन और अच्छा बजट है। सर, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने आज बजट पेश किया है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? अगर आज का बजट का बात करें तो एक इंटरिम बजट था। इंटरिम बजट हमेशा सरकार निकालती है, टेम्पररी बजट, जब तक अगली चुनी गई गवर्नमेंट आके एक बजट अनाउंस ना करे।
तो उसके हिसाब से एक बहुत ही सोचा समझा गया न्यूट्रल बजट है और एक रिफ्लेक्शन है कि भारत सरकार का फोकस किन सेक्टर्स के ऊपर है। आज का फोकस जो बजट का था ज़्यादा एग्रीकल्चर, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ और पुअर के ऊपर था। अगर हम यूथ की बात करें तो स्टार्टअप जो है इंडिया में, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वर्ल्ड में स्टार्टअप्स का। स्टार्टअप्स को टैक्स बेनिफिट्स जो 31 मार्च 2024 तक दिए जा रहे थे उनको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। और जो टैक्स स्लैब्स हैं उनके साथ कोई फेरबदल नहीं किया, तो एक वो बहुत अच्छा डिसीजन है इंडियन गवर्नमेंट का कि कोई टैक्स स्लैब्स में कोई फेरबदल नहीं किया गया। अदर देन दैट, अगर हम सनराइज़ इंडस्ट्रीज़ की बात करें जो इंडिया में है, सनराइज़ इंडस्ट्रीज़ को प्रावधान रखा गया है कि उनको टैक्स फ्री लोन्स देने का, इंटरेस्ट फ्री लोन्स देने का। स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन का प्रावधान रखा गया है फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट एंड टूरिज्म सेंटर डेवलपमेंट। अगर हम रेलवेज़ की बात करें तो रेलवेज़ का बजट इंक्रीज़ किया गया है क्योंकि पीएम गति शक्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आत्मनिर्भर भारत में। ये रेलवेज़ को बजट दिया गया है कि पोर्ट्स के साथ कनेक्टिविटी और जो अंदर पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन्स हैं उनकी कनेक्टिविटी बेटर करें। हेल्थ केयर की बात करें तो जो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको कवर किया गया है आयुष्मान भारत के अंदर, और नए मेडिकल कॉलेजेस का अनाउंसमेंट किया गया है। ईवी की तरफ फोकस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर हैं, और सोलर पावर की तरफ जो सोलर एनर्जी है, क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस किया गया है। 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना दी गई है। तो ओवरऑल एक अच्छा सोचा समझा गया बजट है। जिस तरह से गृहिणियों की बात करें तो गृहिणियों को कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि जो उनके किचन का बजट है उसमें जो है थोड़ी सी गिरावट आएगी, और जो जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें भी जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी उम्मीदें थी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर जॉब्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको स्टार्टअप्स के बारे में बताया, अगर स्टार्टअप्स और आएंगे इंडिया में, प्रमोट करेंगे स्टार्टअप्स को, तो जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। और जो कुछ प्रावधान इसमें अभी आए हैं, जो कुकिंग गैस और उसके ऊपर भी इन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं, तो वो भी थोड़ा बजट डिटेल में पढ़ेंगे तो उस पर पता चलेगा। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो एक बैलेंस बजट है, क्योंकि इंटरिम था तो ज़्यादा फेरबदल चीज़ों में हो नहीं सकता था। ओवरऑल इस बजट को देखें तो ये कुल मिलाकर जो है बैलेंस बजट था, जिसमें हर सेक्टर को जो है कवर करने की कोशिश की गई है। और जम्मू वासियों की बात करें तो उन्होंने भी जो है इस बजट का स्वागत किया है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियल न्यूज़।